काय, मैंने जो भी तुम्हें फाइल्स दी थी वो सारी कंप्लीट हो चुकी है। तुमने ठीक से देख लिया ना, क्योंकि कल हमारी एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है और मैं चाहता हूँ किसी तरीके से ये डील हमें मिल जाए। सर, ये डील हमें मिलेगी क्योंकि मैंने बहुत अच्छे तरीके से तैयारी की है। आई होप अगर तुमने ये डील हमारे कंपनी को दिला दी ना तो तुम्हारा प्रमोशन पक्का। सीरियसली, आप ये सच कह रहे हैं? एंड मैं बहुत खुश हूँ। खुश तुम कल हो जाना क्योंकि कल हमारा बहुत इम्पोर्टेंट दिन है। सो जाओ, जाकर जल्दी जल्दी सारी तैयारियां कर दो। और शुक्र तुम घर आ गए। अब देखो ना, मैं तुम्हारे फेवरेट खाना बनाया। तुम्हें जो भी पसंद था सब कुछ मैंने बनाया। प्लीज़ ट्राई करोगे? मुझे भूख नहीं है बट मैंने तुम्हारा फेवरेट खाना बनाया। आई नो, डस्टबिन में डाल दो। डस्टबिन में? ये तुम क्या कर रहे हो शुगा? और तुम ऐसे क्यों कह रहे हो? ओह, जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं कि मैं तुम्हें ये सब क्यों कह रहा हूँ। एंड वैसे भी मैंने तुमसे कहा ना कि तुम मुझसे दूर होगी। प्लीज़ शुगा, माफ़ कर दो। माफ़ी तो मैं तुम्हें कभी नहीं देने वाला। तुमने मुझे, और वैसे भी मेरी कल एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है, उसके लिए मुझे मेरे क्लाइंट से मिलने जाना है। बट अभी तो बहुत रात है और तुम इतनी रात को तुमसे मतलब, और वैसे भी चुपचाप जाकर सो जाओ, मुझे नींद नहीं आ रही। हाँ जी मम, कहिए आपने मुझे कॉल क्यों किया? ओ, मैंने तुम्हें कॉल क्यों किया? तुम्हें पता है ना, मैं तुम्हें कब से कॉल कर रही थी और तुम्हारा कॉल भी उठाया नहीं तुमने। बस मामा थोड़ा बिजी थे। इतनी रात को क्या कर रही थी? और तुम अब तक सोई भी नहीं। ओके मॉम, ये सब छोड़िए। आपने इतनी रात को क्यों कॉल किया? आप ठीक तो है ना डैड? हाँ, हम दोनों ठीक है। वो तो मैं तुम्हें बता रही थी कि कल यूनिवर्स पार्टी है, तुम्हें पता है ना? हाँ, आई नो, मुझे पता है बट मैं कल नहीं आ पाऊंगी, पॉसिबल नहीं होगा। क्यों? बट तुमने सुबह ही तो कहा था कि तुम और शुगा दोनों आओगे। हाँ, मैंने अभी तक उनसे बात नहीं की। ओफो, तुम बात नहीं करी हो तो मैं बात कर देती हूँ, वो मना नहीं करेगा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। एक्चुअली मैं एक बार पूछ के आपको बताऊंगी सुबह। ओके, बट बता देना ओके, वरना मुझे तुम्हें पता है ना मुझे कितना सब कुछ पैक करना होता है। ओके मॉम, ठीक है, मैं आपको उनसे पूछने के बाद बताती हूँ। 3 साल हो गए, सुबह ने मुझसे कभी प्यार से बात नहीं की। वो मुझसे इतनी नफरत करता है कि मुझे माफ तक नहीं करने के लिए तैयार है। सर, आप बहुत ज़्यादा खुश दिख रहे। आज कोई स्पेशल डे है क्या? हाँ, बहुत ही ज़्यादा स्पेशल डे। ओके, तो सारा काम हो चुका है ना? और वैसे भी कुछ फाइल से तुम देख लोगे? जी सर, मैं देख लूँगा। मुझे बहुत लेट हो रहा है, अगर मैं घर टाइम पर नहीं पहुँचा ना तो आज तो मुझे पता नहीं कहाँ ही, मतलब मुझे घर में एंट्री भी नहीं मिलेगी। क्योंकि भागते अपनी गाड़ी में बैठकर अपने घर के लिए निकल जाता है और जैसे ही घर के गेट पर आता है वो बहुत ही ज़्यादा नर्वस और बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ होता है। आई एम सॉरी। कहा हो तुम? आई नो तुम बहुत ज़्यादा नाराज़ हो बेबी, बट आई एम रियली सॉरी। एक्चुअली क्या है ना कि ऑफिस में इतना सारा काम था। काम? तुम्हारा इतना सारा काम? और मैं कुछ नहीं हूँ तुम्हारे लिए, है ना? आज भी तुम भूल गए हमारी एनिवर्सरी। आई एम रियली सॉरी, मैं भूला थोड़ी ना था। वो बेबी ना, मैं तुम्हारे लिए सरप्राइज प्लान कर रहा था। सरप्राइज प्लान? ये कोई ऐसे सरप्राइज प्लान करता है? देखा, मुझे तो लगा था ना कि आज तुम ऑफिस भी नहीं जाओगे एंड आप मेरे साथ ही रहोगे सारा दिन। ओह कम ऑन, आज मुझे ऑफिस नहीं जाना था बट क्या है ना, उन ऑफिस के कुछ जो एम्प्लॉयज है ना, उन्हें थोड़ा सा दिमाग नहीं है एंड उन्हें तो देखा ना कुछ काम भी नहीं करना था बेबी, और अगर नहीं जाना पड़ता तो बहुत ही प्रॉब्लम हो जाती। आई एम सॉरी एंड हैप्पी एनिवर्सरी। ओके, तो ये तुम्हारी फर्स्ट गलती थी, इसलिए मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ एंड तुम्हें पनिशमेंट तो ज़रूर मिलेगी। और रियली? और मुझे क्या पनिशमेंट मिलने वाली? यही कि तुम आज कहीं नहीं जा रहे हो। ये पनिशमेंट है? ये तो मेरे लिए बहुत बड़ा गिफ्ट है बेबी। एंड वैसे भी आज कौन कहीं जाएगा? वो तो मैं थोड़ी देर के लिए ऑफिस चला गया था क्योंकि मुझे इम्पोर्टेंट काम था और मैं नहीं चाहता था कि हमें कोई दिन भर डिस्टर्ब करे। ये क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे, छोड़िए। देखिए, और वैसे भी घर पर रहने का मतलब ये थोड़ी ना। हाँ, यही तो आज हमारी एनिवर्सरी एंड हम
बहुत ज़्यादा रोमांस करेंगे। यू नो व्हाट, आज तो मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला। बेबी प्लीज़ थोड़ा देर के लिए छोड़ दीजिए, मुझे बहुत सारा काम है, बहुत सारा काम, कोई काम नहीं है। और वैसे भी और जंकुक टाई को अपनी बाहों में उठाकर रूम में ले जाता है एंड वो बहुत ही ज़्यादा उसे किस करना स्टार्ट कर देता है। सुनिए, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। मुझे लेट हो रहा है, मुझे कहीं जाना है। प्लीज़ मेरी बात तो सुन लीजिए। मॉम और डैड चाहते कि हम लोग मतलब पार्टी में चले उनके साथ। पार्टी और तुम्हारे साथ। तुम अकेले चले जाओ। और वैसे भी मुझे बहुत इंपॉर्टेंट काम है और आज मुझे बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग भी है। आई नो, प्लीज़ शाम को है। आप शाम तक तो आ ही जाएंगे ना? नहीं, पॉसिबल नहीं है क्योंकि उसके बाद मुझे मेरे कुछ फ्रेंड्स के साथ बाहर जाना है। पर डैड को मैं क्या जवाब दूंगी? कुछ भी कह देना। और वैसे भी झूठ तो तुम बहुत अच्छे से बोल लेती हो ना, ये भी बोल सकते हो कि तुम क्यों नहीं आ रही हो। क्या होता है, तुम उदास क्यों गए हो? तुम्हें पता है ना मैं तुम्हें इस तरीके से नहीं देख सकता। क्या प्रॉब्लम है? क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ, बस कुछ नहीं, सोच रही हूँ कि जब से मेरा एक्सीडेंट हुआ ना उसके बाद तो मुझे कुछ याद ही नहीं रहता और मुझे उसके पहले का कुछ भी याद नहीं है। हमारी शादी तक नहीं याद मुझे। तो मैं बस इतनी सी प्रॉब्लम है। यू नो व्हाट, मैं तुम्हें कितनी बार कहा है कि तुम स्ट्रेस मत लिया करो और तुम ज़्यादा मत सोचा करो। हाँ मैं नहीं सोच रही हूँ, बस कभी कभी पता नहीं मुझे बहुत बुरे सपने आते एंड मुझे बहुत डर लगता है। चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें अपने से दूर नहीं जाने दूंगा। और मुझे लगता है तुम अपनी दवाई ठीक से नहीं ले रही हो। तुम ठीक से दवाई तो ले रही हो ना? हाँ मैं सब ठीक से ले रही हूँ, बस कभी कभी यू नो देखो तुम ज़्यादा सोचो मत, बहुत स्ट्रेस ले रही हो तुम। और जाके शाम की तैयारी करो। तुम्हें पता है ना शाम को हमारे यहाँ पे पार्टी है। हाँ मैं वो कैसे भूल सकती हूँ, उसके लिए तो मैं बहुत सारी तैयारी कर ली। मॉम से बात की थी सुबह मैंने, वो लोग आ जाएंगे टाइम पे। और जिमिन से पता नहीं, जिमिन को कॉल ही नहीं आया और जब भी मैं उसे कॉल करती हूँ तो वो जवाब भी नहीं आता है। पता नहीं क्या हो गया उसे। शुगा से तुमने बात की है ना? तुम्हें कुछ बताया उसने? आज जिमिन बहुत ज़्यादा उदास उदास रहती है, पता नहीं उसे क्या हो गया। सब ठीक तो ना उनके बीच? हाँ सब ठीक है, तुम टेंशन मत लो, मैं शुगा से बात करता हूँ एंड वो दोनों ज़रूर आएंगे। ओके अब मुझे छोड़ो क्योंकि मुझे बहुत सारा काम भी करना है। बिल्कुल नहीं, मुझे तुम्हें छोड़ने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा। यू नो मैं तो सोच रहा हूँ कि पार्टी भी मैं कैंसिल कर दूँ। ये क्या कह रहे हो? हमने इतने सारे मेहमानों को बुला लिया और आप अब पार्टी कैंसिल करने की बात करें? मैंने कहा गई है, वो तो मॉम डैड थे कि उन्होंने ज़बरदस्ती पार्टी अरेंज करवाई है, वरना मुझे सब पसंद नहीं है, तुम जानती हो ना। आई नो, मुझे पता है कि आपको कुछ नहीं पसंद, बट मॉम डैड का दिल रखने के लिए हमें तो करना पड़ेगा ना। और वैसे भी अब मुझे नीचे जाने दीजिए, वरना मॉम सोचेगी कि मैं पता नहीं उन्हें कब से मैं आपके साथ हूँ। वरना वो लोग क्या सोचेंगे, यही कि मियाँ बीवी रोमांस करे और हमारे बीच वो क्यों आएंगे। बंद भी करो, वैसे भी बहुत ज़्यादा काम कर चुके हो अब मुझे जाने दीजिए। मॉम के साथ मुझे बाहर भी जाना है। और टाई बेटा मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही थी। मॉम वो बस थोड़ा सा काम था। ओह ये सब छोड़ो, तुमने शाम के लिए तैयारी कर ली ना? यू नो ड्रेस वगैरह सब? हाँ मैंने सब कुछ देख लिया, आपने इतना अच्छा अरेंजमेंट करवाया ना कि मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ। ये तो हमें करना ही था, हमारे बेटे की 3rd एनिवर्सरी और हम ये भला क्यों मिस करते। एंड तुम दोनों को हैप्पी एनिवर्सरी। थैंक यू मॉम डैड। तभी जंकुक के फ़ोन पे एक कॉल आता है। क्या हुआ, आप ठीक तो है ना? किसका कॉल था? अब कुछ नहीं। एनीवेज मुझे एक इम्पोर्टेंट काम था, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। ओके टाइम पर आ जाइएगा वरना लेट हो जाएंगे पार्टी के लिए। ओके ओके, तुम रेडी रहना, मैं जल्दी आ जाऊँगा। मुझे आपसे कुछ पूछना था डॉक्टर साहब। हाँ पूछो जंकुक। अब क्या टाइप, मुझे कुछ कह रही थी कि उसे अजीब अजीब से मतलब सपने आते हैं। यू नो ये सब तुम जानते हो ना कि टाई के साथ क्या हुआ है। और इसके बाद तुम कैसे कह सकते हो कि वो सब चीज़ें, मुझे लगता है उसका दिमाग थोड़ा सा है ना, मतलब यू नो कुछ चीज़ें उसे दिखाई दे रही है कि उसकी याददाश्त वापस आ सकती है। ये तो बहुत इम्पॉसिबल है और ना के बराबर, क्योंकि मैंने तुमसे कहा था ना कि टाई का इतना बुरी तरीके से एक्सीडेंट हुआ है कि उसकी याददाश्त होना इम्पॉसिबल है। और तुम टेंशन मत लो, टाई बिल्कुल ठीक है। और रही बात सपनों की, तो कभी कभी वो तो होता ही है,
क्योंकि मुझे लगता है ना बहुत ज़्यादा दिन में स्ट्रेस लेती है, सो उसे आराम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं उसे बहुत अच्छे तरीके से आराम दिलाऊँ, बट वो है कि मानती नहीं है। एनीवेज, मैंने जो दवाई दी है ना तुम्हें, उसे तुम टाइम टू टाइम टाई को खिलाओ। उसके बाद वो उसे कुछ याद नहीं आएगा। थैंक यू। आप नहीं होते तो पता नहीं टाई। इट्स ओके जंकुक। एंड वैसे भी तुम्हारी आज एनिवर्सरी है, तो तुम दोनों को बहुत बहुत बधाई। जंकुक के पेरेंट्स ने जंकुक और टाई की एनिवर्सरी के लिए बहुत अच्छा सरप्राइज देते हैं और उन्हें बहुत ही ग्रैंड पार्टी देते हैं। पार्टी में सभी लोग आते हैं, बट जिमिन और शुगा दोनों भी नहीं आते, इसलिए टाई बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती। मॉम, जिमिन क्यों नहीं आई? ओह, मुझे लगता है ना उसकी तबीयत ठीक नहीं है। पता नहीं, बहुत अजीब अजीब सी बातें कर रही थी और मुझे लगता है थोड़ी परेशान भी है। अच्छा, और शुगा से आपने बात की? वो भी नहीं आया ना।